भारत को सुपर पावर बनाने की हिम्मत रखता है ये प्रोजेक्ट। काली की तरह दुनिया का अजेय हथियार हो रहा है तैयार। न कोई पकड़ पाएगा, न कोई मार पाएगा, न कोई रोक पाएगा। अमेरिका, चीन और रूस कोई नहीं दे पाएगा इस हथियार को टक्कर। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों की फितरत को देखते हुए एक से एक खतरनाक वेपन डेवलप करने में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इन वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीन और पाकिस्तान को भारत के नाम से कांप जाएंगे और उसकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। दोस्तों, भारत अपने रक्षा क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट विष्णु भी काफी चर्चा में है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो वो सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ऐसे दो खतरनाक हथियार बनाएगा जिन्हें न तो पकड़ा जा सकता है और न ही मार गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस हथियार की ताकत इतनी होगी कि रूस और अमेरिका जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश भी इसे रोकने में असफल हो जाएंगे। यानी कि अगर भारत अपने इस हथियार से अमेरिका पर हमला कर देता है तो वो भी हमारे आगे ढेर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ऐसा कौन सा हथियार बना रहा है जिसका तोड़ अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। तो चलिए हम आपको इस हथियार की ताकत के बारे में बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप भी कह देंगे कि सच में भारत को सर्वशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत का DRDO करने वाला है सुपर धमाका। आने वाला है भारत का सबसे नया अत्याधुनिक हथियार। दोस्तों, भारत का DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसने भारतीय सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार डेवलप करके दिए हैं जिससे कि उसके दुश्मन सीमा की तरफ बढ़ने से भी कतराते हैं। वहीं अब DRDO की टीम एक ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने की तैयारी कर रही है जिसके बारे में जानने के बाद चीनी ड्रैगन भी बौखला गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका और रूस जैसे देशों की नींद उड़ गई है। वहीं उन देशों की भी हालत खराब हो गई है जो भारत को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO दो ऐसे हथियारों को डेवलप करने जा रहा है जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब HSGTV तकनीक से जुड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दोस्तों, इस वक्त भारत हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करने में लगा हुआ है ताकि सेना की ताकत में कोई कमी ना रहे। वहीं HSGTV को काम लेकर भारत की सेना काफी मजबूत हो जाएगी। इस तकनीक का आखिरी टेस्ट भी हाल ही में 27 जनवरी 2023 को किया गया है। इसके सफल होने के बाद प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर दिया गया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में 2 फेज होंगे। पहले फेज में ऐसी मिसाइल को डेवलप किया जाएगा जो हाइपरसोनिक गति से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर होगी और इसे बहुत ही कम समय में तैयार करने का टारगेट है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को 1.5 साल से 2 साल के अंदर ही तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि साल 2024 के आखिर तक इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या सच में भारत इतने कम समय में इतनी खतरनाक मिसाइल को डेवलप कर लेगा? क्या भारत इतनी जल्दी इसमें सफलता हासिल कर लेगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आज भारत इतना डेवलप हो चुका है कि वो इस तरह की मिसाइलों को बहुत जल्दी बना सकता है, क्योंकि वो पहले ही HSGTV की तकनीक विकसित कर चुका है। उसके पास हाइपरसोनिक की तकनीक भी मौजूद है। ऐसे में यहाँ सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल भारत को अपनी मिसाइल को बनाने में करना है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विष्णु के पहले फेज को बहुत जल्द पूरा करके मैदान में उतार दिया जाएगा। कब तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट विष्णु? क्यों इसे कहा जा रहा है अजेय हथियार? वहीं इस प्रोजेक्ट के दूसरे हथियार की बात करें तो यह हथियार साल 2025 तक तैयार हो जाएगा। यह भी काफी कम समय में तैयार हो जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के दूसरे हथियार का नाम भगवान विष्णु के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु के वार से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता था। इससे ही साफ हो जाता है कि इस हथियार की ताकत
कितनी होगी। दोस्तों, जहां पहले फेज का हथियार जमीन से जमीन पर वार करने में सक्षम होगा, वहीं दूसरे हथियार में जमीन से हवा में वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसके साथ ही यह हथियार काफी छोटा और हल्का होगा, ताकि इसे तेजस राफेल, तेजस MK2 सुखोई और AMCA जैसे लड़ाकू विमानों में तैनात किया जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार किए जाने वाले ये दो हथियार भारतीय सेना के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिसाइल हाइपरसोनिक हैं और ये इस तरह की तकनीक कितनी खतरनाक होती है, ये किसी से छिपी नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत होती है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से वार करती है, यानी कि जिस हथियार की स्पीड 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, उसे हाइपरसोनिक हथियार कहा जाता है। वहीं अगर इस हथियार को समुद्र के ऊपर से 1120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा जाए, तो इसके हमले को रोक पाना या इस पर ही हमला कर पाना मुश्किल है। इसके अलावा इस हाइपरसोनिक हथियार की खूबी यह भी होती है कि यह कम ही ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को खत्म कर सकता है। ये टारगेट के मूवमेंट के साथ ही खुद भी मूव करता है और उसे अपना निशाना बना लेता है। वैसे आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी दो तरह की होती है, जिसमें पहला होता है ग्लाइड व्हीकल, यानी कि हवा में तैरने वाला, वहीं दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। फिलहाल तो पूरी दुनिया के देश ग्लाइड व्हीकल को बनाने में लगे हुए हैं। इस व्हीकल के पीछे छोटी सी मिसाइल लगाई जाती है, फिर इस मिसाइल को लॉन्चर से टारगेट पर छोड़ दिया जाता है। फिर एक निश्चित दूरी के बाद मिसाइल ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल अपने टारगेट को खत्म कर देता है। दोस्तों, एक हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी रेडार उसे पकड़ नहीं पाता है। आज के समय में रूस और अमेरिका जैसे देश, जो हथियार और तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं, उनके पास भी इसे ट्रैक करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में साफ हो जाता है कि भारत जिन दो हथियारों को तैयार कर रहा है वो कितने खतरनाक हैं, क्योंकि इन हथियारों को कोई भी रेडार न तो पकड़ सकता है, न ही इन्हें रोक सकता है। ये हाइपरसोनिक गति से ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर वार करने में सक्षम होंगे। कुछ का तो मानना है कि ये 10 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखेगी, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, भारत की इसी ताकत के कारण ही कहा जा रहा है कि अगर भारत इसमें सफल हो गया तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलने पर चीन पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि अब भारत चीन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वहीं चीन भारत का मुकाबला करने में घबराएगा, क्योंकि जिन हथियारों का तोड़ अमेरिका और रूस के पास नहीं है, तो इनके सामने चीन कहां टिकता है। इसके साथ ही भारत का DRDO भी लगातार खतरनाक से खतरनाक मिसाइलों की लॉन्चिंग करता जा रहा है, जो इसके दुश्मनों के लिए सही नहीं है। वो अब टेंशन में आ गए हैं। इसके साथ ही भारत दूसरे देशों से भी एडवांस्ड हथियार खरीद रहा है और सीमा पर तैनात कर रहा है, जिससे भारतीय सेना के हौसले बढ़ गए हैं। वहीं चीनी ड्रैगन की हालत इस तरह से खराब हो गई है जैसे कि उसके बनाए सामानों की हो जाती है। वहीं चीन की मदद तो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद चीन ने ही पाकिस्तान को रास्ते पर ला दिया है। पहले चीन पाकिस्तान के जरिए ही भारत के लिए परेशानी खड़ी करता रहता था, लेकिन चीन ने ही पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, तो वो भी चीन के साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे चीन ये सोच सोचकर घबरा रहा है कि वो भारत को आगे बढ़ने से कैसे रोके। तो आपको क्या लगता है, क्या मुसीबत में पड़ने पर पाकिस्तान चीन का साथ देगा? क्या भारत का ये प्रोजेक्ट इन दोनों की हेकड़ी निकाल देगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।